4 महीने में 4 बर्रे आज़म, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, 4 महीने में व्हीलचेयर। देखो मेरी व्हीलचेयर देखे नहीं तुम्हें? तो 4 महीनों में 4 बर्रे आज़म का सफर करके आए हो। अल्लाह ने सारी दुनिया में तबलीग का काम चलाया। काम करने वाले अल्लाह ने खड़े किए जो इस दीन के काम को कर रहे हैं। शुरू कैसे हुआ? हम ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में तबलीग शुरू हुई रेलवे प्लेटफॉर्म से। तबलीग का काम कहां से शुरू हुआ? कहां से? क्योंकि वहां कोई मस्जिद नहीं थी। हमारे बेंगलुरु के हाजी अहमद हुसैन हमारे जिम्मेदारों में थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। वो जमात लेके गए सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर जैसे हमारा बंबई दिल्ली है, वहां गए। एक भी पूरे शहर में एक नहीं। तो वो इस्लामिक सेंटर था, उसमें ठहरे। वो इस्लामिक सेंटर जुम्मा को खुलता था और वहां जो एम्बेसियां हैं दुनिया के मुल्कों की, उनमें जो मुसलमान काम करते हैं वो जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे। फिर बंद हो गया तो फिर आइंदा जुम्मा। कोई और सर छुपाने की जगह नहीं थी तो जमात वहां ठहरी। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, किससे मिलना मालूम नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई अत्ता पत्ता नहीं। जुम्मा को कुछ लोग आते हैं, वो भी बैठने तैयार नहीं। हजरत हमारा ड्यूटी का टाइम है, जल्दी जाना है। तो जमात तंग आ गई। देखो दीन का काम इसी तरह कसम पुरसी में, बेकसी में, बेबसी में शुरू होता है। घबराओ मत, घबराओ मत, इसी तरह शुरू होता है। तो जमात तंग आ गई, कहने लगे अमीर साहब चलो किसी और मुल्क में जाएंगे, यहां तबलीग का काम नहीं हो सकता। अरे कोई मिले तो करेंगे ना, कोई मिलता नहीं, किसके पास जाना मालूम नहीं। हफ्ते हफ्ते को आते हैं कुछ लोग, यहां तबलीग नहीं हो सकती, चलो किसी और मुल्क में जाएंगे। लेकिन इस्तिकामत वाले होते हैं जिनसे अल्लाह काम लेता है, जिनके अंदर इस्तिकामत होती है उनसे अल्लाह काम लेता है। तो इन्होंने कहा कि देखो एक तरकीब मेरी समझ में आती है। अमीर साहब ने अपनी जमात को समझाया कि देखो एक तरकीब मेरी समझ में आती है, वो ये है कि ये सामने रेलवे स्टेशन है, वो जो सिटी के अंदर जो ट्रेन चलती है, जैसे बेंगलुरु में है ना मेट्रो ट्रेन जो सिटी में चलती है, तो उसका स्टेशन है जो पूरे सिडनी में फिरती है ट्रेन। तो कल से वहां जाके प्लेटफॉर्म पर चद्दर बिछा के बैठ जाएंगे। वहां तो साफ सुथरा होता है, सब साफ सुथरा होता है, कोई महल गंदगी नहीं होती। तो चादर बिछा के बैठ जाएंगे, तालीम करेंगे। जब कोई ट्रेन आके रुकेगी तो किताब बंद करके एक एक आदमी एक एक डब्बे के सामने खड़ा हो जाएगा। और जो डब्बों में से उतरेंगे उनकी आंखों में आंखें डाल के जोर से कहेंगे तुम। अगर वो मुसलमान हुआ तो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? वो जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। उसी को पकड़ लेंगे उसी को पकड़ लेंगे। हाँ भाई तेरे से मिलने हम हिंदुस्तान से आए हैं तेरे से मिलने आए हिंदुस्तान से, तुझसे बात करने आए हैं। उसे भी लाके वहीं बिठा लेंगे चादर पे। तो दूसरे दिन से ऐसे शुरू किया इन्होंने, नाश्ता करके चले गए, प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाई, तालीम शुरू कर दी। ट्रेन आई तो तालीम रोक के, पहले से तय था कि एक डब्बा में बिखरेंगे, और जो आया उसकी आंखों में डाल के आंखें, उसको कहा अस्सलाम वालेकुम। और वो मुसलमान हुआ तो उसने
जवाब दिया, उसी को पकड़ लिया। हाँ भाई, तेरे से बात करने के लिए हम हिंदुस्तान से आए हैं, तुझे मिलने आए हैं हिंदुस्तान से, आप थोड़ी देर यहाँ बैठ हमारे पास, तेरे से बात करेंगे। यहाँ से शुरू हुई तबलीग। उसमें कुछ लोग मिले उनको, फिर कुछ काम शुरू हुआ, और अभी हम हो के आए हैं वहाँ 150 पर 4 मस्जिदें हैं सिडनी में। कितनी मस्जिदें? अरे बोलो जी कितनी? 150 पर 4। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? एक भी नहीं। अब वो इस्लामिक सेंटर भी मस्जिद बन गई। 150 पर 4 मस्जिद है। मैं मुख्तसर बोलता हूँ। 4 महीने की कारगुजारी है, तो अपना 40 मिनट में कैसा बोलना। फिर हम गए यूरोप, पुर्तगाल। ये गोवा है ना, गोवा, इस पर पुर्तगाल की हुकूमत थी। पहले आदिल शाही हुकूमत थी गोवा में। तुम्हारी आदिल शाही, तुम्हारी जी आदिल शाही हुकूमत का पोर्ट था गोवा। आज भी आदिल शाही हुकूमत का जो गवर्नर था, उसकी बिल्डिंग है वहाँ आसार खदीमा में, बड़ी खूबसूरत है। तो वहाँ हुकूमत हुई फिर पुर्तगाल की। वहाँ हम गए, वहाँ इज्तिमा हुआ। यूरोप के 28 मुल्कों के लोग जमा हुए। कहते यूरोप के, बीजापुर के नवे कोसे जरा तुम्हारे जिले बोलो, बीजापुर के। हाँ, तालुके बोलो। चढ़चान, तालीकोट, मुद्दे बिहाड़ले, ये नवे मुल्क यूरोप के। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटाली, 28 मुल्क। अल्लाह का करम है, वहां सब जगह तबलीग का काम चल रहा है। वहां तबलीग के काम करने वाले मस्जिदवार जमातें यहां जमा हुई हैं। की मस्जिदवार जमातें जमा हुई। जैसे आप लोगों ने जोर से पहले कारगुजारी सुनाई, उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई 28 मुल्कों ने, कि उनके मुल्कों में कैसे तबलीग का काम हो रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं तबलीग का। अज़ाइम किए, इरादे किए कि हमें अल्लाह ने मुल्कों से लाकर यूरोप दीन पर बसाया है और यहां हमें दीन के काम में लगाया है, यहां हम दीन का काम करेंगे। अज़ाइम करके गए। फिर वहां से हम गए कनाडा। कनाडा में 10,000 का मजमा था। 10,000। उन मुल्कों में 10,000 कोई मामूली बात नहीं है। अरे 10 आदमी नहीं जमा होते थे, 10 आदमी नहीं जमा होते थे। न्यूयॉर्क में इज्तिमा था, आज से 44 साल पहले वहां पहला इज्तिमा हुआ। 1980 में पहला इज्तिमा। कितने साल हुए? मोबाइल में देखो हिसाब, कितने साल हुए जी? 40 पर 4 साल। पहला इज्तिमा 40-50 साल पहले। हमारी जमात वहां 4 महीने रही। पूरा हफ्ता काम करते थे, तो 5-7 आदमी आते थे। जिसको मिला वो कहता था वेलकम ऑन संडे। और 5-7 आदमी आ गए तो हम समझते बड़ी तबलीग हो गई। और आज इज्तिमा हुआ है तो 7,000। कितने? अरे कितने भाई? 7 नहीं आते थे, आज कितने हैं? 7,000। फिजा बदली है, फिजा बदली है। अल्लाह ने हर जगह दीन का काम करने वाले पैदा कर दिए हैं। खुश नसीब हैं वो, खुश नसीब जिनसे अल्लाह दीन का काम ले। एक जमात आई थी मक्के मुकर्रमा से, वहाँ इज्तिमा में। उसमें हमारे एक जिम्मेदार साथी हैं वहाँ, वो उनका बेटा भी साथ था उनके, बड़ी उम्र का बेटा है। उसने आके कहा कि मैं आज अजान मैं दूंगा, तो उसने मगरिब की अजान दी। हमें ऐसा लगा गोया हम मक्का पहुंच गए। उसने मक्के की अजान दी, मक्के की।
मोबाइल में है नहीं तुम्हारे? अरे नहीं है, ये लाइव अजान ही है। उसने अजान दी, हमें ऐसा लगा कि हम मक्का पहुंच गए। ऐसी प्यारी मक्के की अजान। कहाँ? अरे कहाँ जी? न्यूयॉर्क में। कहाँ की अजान? मक्के की अजान। तो अल्लाह ने इस तरह दीन का काम दुनिया में चलाया है। अक्सर इन इज्तिमाअत में जिम्मेदार इंतजाम करने वाले हमारे जवान जो हमारे मुल्कों से पढ़कर गए, और खासकर इंजीनियरिंग के तलबा जो इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर यहां से गए, यहां भी वो तबलीग में जुड़े, और वहां जाके अल्लाह ने उनको मस्जिदों से जोड़ा, उनके जरिए मस्जिदें आबाद हमारे नौजवानों से जो यहाँ पढ़ के गए, वहां जाके उन्होंने आला डिग्रियां ली, एडवांस्ड कोर्सेस किए, फिर वहां उनको बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां मिली, दुनिया की तलाश में बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर सैलरी, बेटर, और अल्लाह के काम में लगाया, उनको दीन के काम का जिम्मेदार बनाया। वो नौजवान आज दीन का काम कर रहे हैं। एक नौजवान से मैंने पूछा तू क्या करता है? उसने कहा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। भाई तुम क्या करते हो? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तुम क्या करते हो? वहाँ एक कार की कंपनियां हैं डेट्रॉइट शहर में, कार का शहर है वो, दुनिया की सबसे पहली फोर्ड कार उसकी कंपनी डेट्रॉइट में ही है। तो उस नौजवान से मैंने जब तू क्या करता है? उसने कहा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार डिजाइन करता हूँ। ले लो, देखे तो मौजूद सब कैसा दिखता उन्हें, देखे तो कैसे जिससे टोपी, जुब्बा, दाढ़ी, देखे तो मौजूद सब कैसा दिखता है। तू क्या बात तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार डिजाइन करता, कहते हैं फोर्ड कंपनी में। अल्लाह इनके हाथ काम ले रहा है। खुशनसीब जिनसे दिन का काम अल्लाह ले ले। चार इज्तिमा हुए अमेरिका में, 4 कनाडा में अलग। एक इज्तिमा हुआ शिकागो, वहां का बड़ा शहर है, और वहां बड़े जराइम है, गैंग्स लड़ते हैं वो अफ्रो अमेरिकन के। वहां हमारे कुछ लोग जाकर के उन्होंने एक मोहल्ला बसाया, हमारे लोगों ने जाके मोहल्ला बसाया, और वो बढ़ते वो मोहल्ला बड़ा हो गया, अच्छा खासा बड़ा मोहल्ला हो गया। फिर वहां एक चारों तरफ काले अमेरिकन है, वहां बड़ी लूटमार होती है। तो एक कंपनी थी वहां बड़ी, तो उनको वो लोगों ने बताया देखो यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ तुम्हारा खैर नहीं। तो उन्होंने वो जगह बेच दी और वो मोहल्ले के मुसलमानों ने खरीद ली। इससे बड़ा हाल है ये जो तुम्हारा शादी महल है, इससे बड़ा हाल है एयर कंडीशन हॉल, वो इन लोगों ने खरीदा, उसी में इज्तिमा किया। 3,500 का मजमा उसमें आ गया। उसके साथ बहुत बड़ी पार्किंग की जगह है, बहुत बड़ी, वो खाली करके उन्होंने वहां भी बंजवे को ठहराया, खाना खिलाया। उसके बाजू में एक स्कूल है, वो यही लोग चलाते हैं हमारे मुसलमान भाई। मैं वो स्कूल के जिम्मेदार से बात कर रहा था, वो कहने लगे कि हमारे स्कूल में 18 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं। कहते हैं 18 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं और सब गरीब हैं, अफ्रो अमेरिकन गरीब होते हैं। वो अमेरिका में सब मालदार नहीं है, बहुत गुर्बत है वहां भी। तो ये सब गरीबों के बच्चे हैं, चारों तरफ रहते हैं और यहाँ के पढ़ते हैं। एक पैसे की फीस नहीं देते। अरे खाने को नहीं है, वो फीस कहां से देंगे? हम उनको पढ़ाते हैं, हम चंदे करके उनके खर्चे पूरे करते हैं। पहले
हमारे बच्चे गैरों के स्कूलों में पढ़ते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि गैरों के बच्चे, बोलो जी, हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लड़कों को मर्द पढ़ाते हैं, लड़कियों को औरतें पढ़ाती हैं, लड़कों की क्लास अलग, लड़कियों की क्लास अलग। दीनियात का सबक भी पढ़ाते हैं मुसलमान बच्चों को, जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहे उसे वो पीरियड फ्री कर देते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न शहर में एक बड़ा स्कूल हमारे लोगों ने कायम किया। वहाँ स्कूल तो जरूरी है, उसके साथ दीनियात भी है, दीनी उलूम भी हैं। तो वहाँ भी लड़के अलग, लड़कियाँ अलग, लड़कों को मर्द पढ़ाते हैं, लड़कियों को औरतें पढ़ाती हैं। तो वहाँ की हुकूमत ने कहा ये हमारे तरीक़े के खिलाफ है, हमारे के खिलाफ है, लड़के अलग लड़कियाँ अलग, हमारा को एजुकेशन होता है, इसलिए हम तुमको ग्रांट नहीं देंगे। इन्होंने कहा नहीं देते तो अपने पास रखो, हम चंदा करके चलाएंगे। 2 साल के बाद हुकूमत ने माफी मांगी कि तुम्हारा स्कूल पूरे मेलबोर्न में नंबर 1 है, इसलिए हम 2 साल का जो ग्रांट रोका था वो देते हैं और ग्रांट देंगे। यहाँ सिरा खराब हुई, कोई एजुकेशन रहना कहते हैं। अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। तो भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि आज एक दीन की फिजा बन रही है, दीन का माहौल बन रहा है, दीनी फिजा बन। अच्छा, और एक बात सुनो, एक तो ये बोला नहीं मैं क्या 18 मुल्कों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और दीनियात का सबक है, स्कूल की तालीम है, इसके साथ दीनियात का सबक है। जो पढ़ना चाहे आके पढ़े, गैर मुस्लिम है नहीं पढ़ना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अजीब बात यह कि इज्तिमा में औरतों ने यह कहा कि तबलीग मर्दों के लिए ही है, औरतों के लिए नहीं है। तुम लोग इज्तिमा कर रहे हो, हमारा क्या हिस्सा है तुम्हारे इज्तिमा में? तो औरतों ने यह पैगाम भेजा कि हम घरों से रोटियां पका के, औरतों ने पैगाम भेजा वहां कि हम घरों से रोटियां पका के भेजेंगी। तो पूरे इज्तिमा के लिए रोटियां घरों से पक के आती थी। वो बताया ना मैंने, चारों तरफ घर हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथों औरतें रोटियां भेजती थी, रोटियां पका पका के। तो पूरे इज्तिमा की रोटियां वो घरों से आती थी। सालन तुम पका लो, रोटी हम भेजेंगे। आज तक कभी भी बीजापुर में हुआ? अरे बोलो जो हुआ है क्या? यहां से भेजे तो हमारे भाई का और खा लेती, बरकत का खाना, बरकत का खाना। इज्तिमा का यहाँ खा जाती, वहां जो है घरों से रोटियां पक के आई। पूरे इज्तिमा के लिए रोटियां घरों से पक के आई। कहां? अरे कहां जी? अमेरिका में। अल्लाह ने फिजा बनाई है, माहौल बनाया है। औरतों की जमातें जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। 3 दिन 10 दिन चिल्ला मुल्कों में उनकी जमातें औरतों की जा रही हैं। इसलिए भाइयों, नियत करो, इरादे करो कि अल्लाह ने यह काम मुबारक दिया, हमारी खुशनसीबी इसमें अल्लाह ने हमें लगाया, मौत तक इसे करना है इंशाअल्लाह। एक पैगाम जो मैंने वहां इन बर्रे आज़मों में दिया, मैं वो पैगाम आपको भी देता हूँ। वो जो पैगाम मैंने सब जगह दिया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, वही पैगाम मैं आपको भी देता हूँ। वो पैगाम है तबलीग का पैगाम कि भाइयों, हर चीज के 10 हिस्से करो, हर चीज के 10 हिस्से करो, एक हिस्सा दीन के लिए लगा दो। क्या करो? बोलो भाई, हर चीज के 10 हिस्से करो, एक हिस्सा दीन के लिए लगाओ। अरे 9 हिस्से तुम्हारी दुनिया के लिए,
तुम्हारी जरूरतों के लिए कारोबार, धंधा, बीवी, बच्चे, दुनिया की जरूरतों के लिए 9 हिस्से। लेकिन भाइयों, कम से कम एक हिस्सा 10 में का एक निकाल कर क्या करो, क्या करो, क्या करो भाई, दीन के काम में लगाओ। अभी जोर के पहले आपको समझाया गया कि रोजाना तालीम करना, रोजाना मशवरा करना, रोजाना 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाके मुलाकातें करना, हफ्ते के 2 गश्त करना, ये रोजाना का काम। महीने 3 दिन लगाना, ये महीने का काम। साल का चिल्ला लगाना, ये साल का काम। क्या? अरे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अब तुम्हें यहां से गए तो लोग पूछेंगे कि भाई बीजापुर में क्या हुआ था? अरे बड़ा अच्छा हुआ। क्या हुआ? इज्तिमा हुआ मस्जिद वार जमातों का। क्या हुआ? अच्छे बयानात हुए। क्या हुआ? उन्होंने क्या पैगाम दिया? क्या पैगाम दिया? अरे क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? बोल रहा नहीं, अच्छा हुआ कर को हुज्जत करती। ये खाली दिल दिमाग जा रहे हैं, खाली दिल खाली दिमाग। भाइयों, मैं 3 पैगाम देता हूं रोजाना, बोलो, माहाना, सालाना। क्या क्या बोलो? ये तबलीग है। इतनी तबलीग कितनी आसान है। रोजाना का 10वां 2.5 घंटे, 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां 40 दिन। इतनी ही तबलीग है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 मिलेंगे। क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। बड़े बड़े शोरूमों में वो लिख कर रहते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री। है तो भरे? नहीं है, नहीं है क्या जी? क्या बाई 1 गेट 1 फ्री? वैसा का तो क्या, 1 खरीदे तो 1 फ्री। अरे अल्लाह मियां बोलता है 1 खरीदे तो 9 फ्री। क्या बोलता है? 1 खरीदे तो 9 फ्री। कोई है देने वाला ऐसा? अरे कोई दुनिया में तो 10 दे दे। अल्लाह कहता है 1 खरीदो 10 फ्री। 10वां लगाओ। रोजाना 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां 40 दिन। क्या मिलेगा? मिलेगा रोजाना 2.5 घंटे लगाए, सवाब मिलेगा पूरा दिन तबलीग में लगाने का। हालांकि 10 में का 1 लगाए, सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का। महीने में 10वां लगाया 3 दिन, सवाब मिलेगा गोया पूरा महीना तबलीग में फिरा। चिल्ला मिलेगा गोया पूरा साल तबलीग में फिरता रहा। बाकी सब करे सो फ्री। जो दुनिया पर लगाया उसका कोई बदला नहीं है। दुनिया बेवफा है, बेवफा, बेवफा दुनिया। आज तक किसी का बदला दुनिया ने दिया नहीं, तुमको मुझको भी नहीं देगी। इसलिए तबलीग वाले कहते हैं सब कुछ दुनिया पर मत लगाओ। अरे जिंदगी, ताकत लगा दी, सलाह दी, अकल लगा दी, समझ लगा दी, सब दुनिया दिया तो दुनिया से खाली हाथ जाएगा। जैसे सिकंदर दुनिया को दुनिया से खाली हाथ गया, उसने कहा मेरे कफन के, दुनिया देखे कि इतनी बड़ी दुनिया फतह करने वाला वो क्या ले जा रहा है। तो शायर ने कहा लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। सब कुछ दुनिया पर मत लगाओ, ये तबलीग का पैगाम है। मैंने कहा ये 4 बर्रे आज़मों में हमने यही मैसेज दिया है कि भाइयों अपने आप एहसान करो, अपने आप पर, दीन पर किसी का एहसान नहीं। क्या कि कम से कम 10वां हिस्सा दीन के लिए लगाओ।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जवानी खपा दुनिया के लिए, अकल समझ जो कुछ अल्लाह की दी सब दुनिया के लिए लगा दी, जवानी दुनिया के लिए, और हाथ चला गया। क्योंकि दुनिया बेवफा है, जो मेहनत की वहां यहां रह गई और ये चले गया खबर में। दीन के लिए लगाएंगे अल्लाह, मौत पर 1 के 10 मिलेंगे। गोया पूरी जिंदगी दावत के काम में लगाइए। ये खाली नहीं रहना चाहिए, ये खाना हमारे नामे अमाल का खाली नहीं होना चाहिए। ये पैगाम है। क्या पैगाम है बोलो? अरे क्या पैगाम है बोलो? रोजाना रोजाना बोलो, माहाना सालाना। रोजाना कहता 2.5 घंटे क्या करना समझाया गया है। नहीं करने वालों के साथ हो जाओ तो उनको जो मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। माहाना 3 दिन, सालाना 40 दिन। अल्लाह हिम्मत दे, 4-4 महीने लगाओ, मुल्कों में जाओ, पैदल जमातों में फिरो, ये भी करो वो भी करो, मस्तूरात को लेके जाओ, घरों के अंदर दीन आएगा। दीन की जब घरों में दीन आएगा, इसके लिए अपनी मस्तूरात को भी लेके अल्लाह के रास्ते में जाओ। ठीक है भाई, करेंगे सब इंशाअल्लाह। क्या जान नहीं है इंशाअल्लाह में? खाना ना को ताकतिश नहीं है। कल से भूखे ही देखो, कल से भूखे है तो करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। खाली नहीं रहना चाहिए। रोजाना 2.5 घंटे, माहाना 3 दिन, सालाना चिल्ला। अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे। 4-4 महीने मुल्कों में भी जाना, पैदल जमातों में भी फिरना। तो कौन कौन जल्द से जल्द 4-4 महीने लगाने के लिए तैयार है? अरे खड़े हो जाओ।